देता हूँ। विवेक जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? विवेक जी, जी स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है, वीडियो भी क्लियर है। ओके ओके, धन्यवाद। सो हम अपना सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा सीरीज है विशेष करके हाउ शुड आई ओवरकम ग्रीफ, मुझे दुख को कैसे दूर करना चाहिए। तो जस्ट रिकैप कर लेंगे, हमने अभी तक क्या क्या इस सेशन में कवर कर लिया है और अभी इसको आगे और कैसे लेके जाएं। तो हमने वही विशेष करके देखा कि जो भी हमारा दुख का मुख्य कारण है अविद्या। जब भी हम अविद्याग्रस्त रहते हैं तब हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो हमने वो भी समझा कि आखिर हम ये अविद्या है क्या। तो अविद्या को भी हमने हाई लेवल पे समझने का एक चीज अविद्या की वो भी होती है कि इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बहुत तरीकों से समझ सकते हैं, लेकिन हमने तीन चार चीजों में जैसे पहले स्पष्ट किया था कि ये चार चीजें मुख्य हैं। नित्य को अनित्य समझना, शुद्ध को अशुद्ध समझना, सुख को दुख समझना, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ समझना। ये जो चीज है ये बेसिकली अविद्या का स्वरूप है। तो ये शब्द ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये सही है। और अभी इसको हम समझेंगे कि आखिर मैं अपने जीवन में इससे परिवर्तन कैसे लाऊं। आखिर कैसे मैं इन चीजों को आज के डे टू डे लाइफ में चेंज करके और इसमें ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति कर सकूं। और आज का जिस तरह से हम कठिन समय से सब गुजर रहे हैं, और आज के समय में ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आखिर हम किस तरह से इन परिस्थितियों से ओवरकम हो सकते हैं। तो इनका हमें जितना भी हमें इसका प्रयास करना पड़ेगा, हमें रूट पे काम करना पड़ेगा, कहाँ से ये प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। अदरवाइज ये आएंगी जाएंगी और हमारा जीवन ऐसे ही उतार और पड़ाव से चलता रहेगा। तो हम किस तरह से इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सके और एक इंक्रीमेंटल अपने दुखों को कम कर सके और इंक्रीमेंटल सुखों को बढ़ा सके, हम उस अब तक हमने ये सब कुछ सीरीज में कवर किया है। तो हमने मुख्य तरह से ये समझा था कि जो मुख्य कारण है हमारे बुद्धि का अशुद्ध होना। अगर हमारी बुद्धि अशुद्ध है तो हमें कभी भी हम सुख या आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप बुद्धि कह लें, आप अंतःकरण कह लें, तो ये बुद्धि एक तरह से जो हम जिसको हम ब्रेन बोलते हैं वो हमारा हार्डवेयर सिस्टम है, और नीचे जो अंतःकरण में जिसको बुद्धि और महत तत्व बोलते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हम ये टूल को यूज करते हैं और हम सारे जो वर्ल्ड के काम है सारे उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हम हैं, हम इसका यूज करते हैं, और हम जो सारे डे टू डे जो सारे हमारे सांसारिक काम है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपनी बुद्धि के और ज्ञान के एज पर अवर नॉलेज विच वी हैव गेन। तो इसमें अभी एक चीज ये आती है कि हम बहुत सारे शब्द सुनते हैं। तो जैसे आप अविद्या को अगर हम सिनोनिम्स की तरह समझें कि हम क्या क्या हम शब्द उनके लिए यूज करते हैं, तो उपद्रव, जो हमारा मन विचलित रहता है, हमारा मन या बुद्धि उपद्रव में रहती है। हम जितना हो सके जो योग से दूर रहते हैं, और ये सारे सारे गुण जो अविद्या के ही हैं। और जब हम विद्या को देखते हैं तब हम हमारा ना निरुपद्रव स्टेज में रहना, हमारा मन शांत रहना, विचलित नहीं रहना, हमारा योगस्थ में बुद्धि रहना, बुद्धि की समाधि स्टेट रहना, समता स्टेज को मेंटेन करना। इंग्लिश में समझने की करेंगे तो इक्विनिमिटी स्टेट को एक्वायर करके रखना, इक्विपॉइस स्टेट में रहना। तो ये सब कुछ एक ही के अंदर आ जाता है, हमारे बुद्धि की शुद्धि के अंदर।
जितनी जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, हम उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा और हम उतने उतने दुखों से दूर रहते रहेंगे। तो अभी मुख्यतर जो भी है हम देखेंगे, तो हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसके कारण हम सबसे पहले अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं। तो हमारे बुद्धि में एक आवरण सा है जो अविद्या का आवरण है। तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारा ये हमारी बुद्धि शुद्ध हो रही है अगर, तो ऐसे ऐसे हम अपने आप को जान पाते हैं, हम अपने ट्रू सेल्फ में जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि अविद्या ग्रस्त होती है, हम अपने आप को भी समझ नहीं पाते हैं, और उसका मुख्य कारण है ये बुद्धि का अशुद्ध होना। और अशुद्ध कैसी होती है ये बुद्धि? ये अशुद्ध के जो भी हम, जैसे हम 5 क्लेश हैं, तो अगर हमारे में वो 5 क्लेश है तो हमारी बुद्धि अशुद्ध रहती है। इसको इम्प्योर फॉर्म बुद्धि का वो स्टेट रहता है। तो हमारा डे टू डे एक्सरसाइज में हमने ये रिकैप में, जितना भी अभी तक हमने रिकैप किया, उसमें हमने यही किया कि हम किस तरह से अपने बुद्धि को और से और पवित्र बनाएं और बुद्धि को ओजस्वी बनाएं, तेजस्वी बनाएं। जैसे जैसे हमारी बुद्धि पवित्र होती जाएगी, हम ऐसे ऐसे अपने आप को जान पाएंगे और ऐसे ऐसे हम ईश्वर को जान पाएंगे, और फिर हम अपने आनंद को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज है। ये सब कुछ प्रोपोर्शनली होता रहता है, आपको कुछ विशेष नहीं करना पड़ता है कि मुझे पैरेलली अपने आप को जानने के लिए, अपना रियलाइजेशन करने के लिए, बुद्धि का रियलाइजेशन करने के लिए ईश्वर के 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपका मेन, इधर अगर आपने बुद्धि पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक ही जगह पे, तो आपकी तीनों चीज कवर हो जाएंगी। तो अभी मेन है कि किस तरह से हम अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें और पवित्र करें। जितना जितना अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, हम इतने इतने सुख की ओर चलते जाएंगे, और हमारे ये सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, ये सब अपने आप होता रहेगा। बस हमें मेन कॉन्सेंट्रेट करना है एक अपने बुद्धि को। इसको फिर अलग अलग स्टेज में भी जाती है, ऋतंभरा बुद्धि जाती है योग दर्शन में, फिर आगे विवेक ख्याति जाती है। फिर वो हम बाद में सोचेंगे कि हम, वो भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होती है। जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, हम चाहते हैं इससे भी आगे जाएं, तो वो फिर हम बहुत ही एडवांस स्टेज है। एज ऑफ नाउ उन सब एडवांस स्टेज को डिस्कस नहीं करेंगे। हम वो डिस्कस करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो मुझे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से मैं इंक्रीमेंटल वे में सुख को प्राप्त कर सकूं। तो हमने लास्ट टाइम में फिर एक बहुत जो डीप में गए थे कि हम किस तरह से अपने ज्ञान को शुद्ध बनाएंगे। तो उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट हमने सब्जेक्ट लिया था कि जितना जितना हमारा ज्ञान क्रियात्मक होगा, उतना उतना हम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो एक, सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानी हमारे दुख का कारण है। अभी जब हमें ज्ञान होना चाहिए, तो कैसा ज्ञान होना चाहिए? हमें क्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, और उस ज्ञान के वक्त हमारे भाव शुद्ध रहने चाहिए। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमने हाई हाई लेवल पे जब उसको कैटेगराइज कर दिया कि हाई लेवल पे हमारी बुद्धि तेज, ओजस्वी और शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद हमने कर्मों लेवल पे कर दिया कि उस ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है वो क्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए। फिर हमने देखा कि कई बार हमारे दुख फिर भी कम नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी उसके साथ भावना जुड़ी नहीं होती है। तो ये 3 चीज जब तक नहीं होगी, तब तक ज्ञान को स्वरूप ज्ञान नहीं माना गया है, पूर्ण ज्ञान नहीं माना गया है। तब तक ज्ञान का जो स्टेज है, वो उसको आप एक आइदर शुद्ध ज्ञान के स्टेट में रखोगे या अशुद्ध ज्ञान के रखोगे। तो अशुद्ध ज्ञान में 3 चीज आ जाएंगी कि सबसे पहले कि मुझे उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा हो गया, मुझे मिक्स्ड ज्ञान है कि मुझे करना चाहिए, लेकिन मुझे उसके साथ साथ अशुद्ध ज्ञान भी है। फिर मुझे सत्य शब्द ज्ञान है। तो सत्य शब्द ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो भी अभी तक हमारा जो कितना भी शब्द ज्ञान है, अगर हम वहीं अटके रहे तो भी हमारे दुखों से हमको कोई बचा नहीं सकता है। तो 3 चीज है इस तरफ, एक तरफ होंगी कि पूर्ण ज्ञान जो नहीं है, और एक है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान मतलब जो भी मुझे ज्ञान है,
वो सत्य शुद्ध ज्ञान है, मेरा क्रियात्मक ज्ञान है, और मेरे उसके श्रद्धा पूर्वक भाव है जब मैं उस ज्ञान को कर्म में लेके आता हूँ। तो ये क्लियर डेफिनेशन हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज हमें इसमें एम्बिग्यूटी होगी तो हमें कभी भी सुख का, जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा। तो हमने ये देखा कि जब हम बाउंड्रीज पे जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना शब्द ज्ञान से। तो शब्द, लेकिन हमने जैसे हम सालों से इस ज्ञान के, शब्द ज्ञानों के साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी शब्द ज्ञान में आके अटक जाती है, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो हमें अभी वो देखना है कि किस तरह से हम इस शब्द ज्ञान से ऊपर उठ के व्यवहारिक ज्ञान में जाएं, क्रियात्मक ज्ञान में जाएं और इंक्रीमेंटल ज्ञान में जाएं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर करके। अभी हम शब्द ज्ञान से क्यों निकल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमें शब्द ज्ञान का नुकसान पता नहीं है। क्योंकि अगर हमें पता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ओनली शब्द ज्ञान, अगर हम शब्द ज्ञान में ही रुके गए तो हमें 4-5 चीज का नॉर्मली दुख आता ही आता है। तो पहला, अगर हम देखेंगे शब्द, केवल शब्द ज्ञान में अगर हम अटके ही रहे शब्द ज्ञान में, हमने आगे प्रगति नहीं की, तो सबसे पहले अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो अगर हमने, जिस हमारा मेन पर्पस था आनंद के प्राप्त करने का, जब और हम डिटेल में इसमें जाते हैं तो अहंकार एक सबसे मुख्य चीज है जो हमारे दुख का कारण होता है। हम शब्द ज्ञान से उसी को ही हटाना चाहते हैं, लेकिन हमको उसी से ही अहंकार हो जाता है। तो ये थोड़ा कठिन रहता है और इसको एक्चुअली इंसान समझ भी नहीं पाता है, और इसको आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सूक्ष्म रूप में जाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है हम सब जगह अपनी बुद्धि की प्रार्थना करते रहते हैं, आइदर गायत्री मंत्र हो या किसी भी स्टेज में जाके हैं, सब जगह इनडायरेक्टली बुद्धि का ही महत्व दिया हुआ है। योग दर्शन बोलो, चित्त वृत्ति निधि बोलो, सांख्य दर्शन बोलो, सांख्य दर्शन तो पूरा एनालिटिकल नॉलेज का ही है। वेदों में गायत्री मंत्र कोई भी ले लो, सब जगह में एक ही जगह पॉइंट करते हैं कि जितनी बुद्धि आपकी शुद्ध, मतलब अविचलित नहीं होगी, उतना उतना आप जीवन में सुख की प्राप्ति करोगे। तो हमने ये देखा कि शब्द ज्ञान में जैसे ही हम जाते हैं, ये एक हमारी सीढ़ी है आगे बढ़ने की, लेकिन हम उधर ही रुक जाते हैं। तो अभी सबसे पहले शब्द ज्ञान से हमारा, अगर हमने शब्द ज्ञान को क्रियात्मक नहीं किया और शब्द ज्ञान को ही बढ़ाते गए तो हमारा अहंकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दूसरा, क्योंकि हमें शब्द ज्ञान से आगे पढ़ना है, तो इसलिए मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि जब तक हमको किसी चीज का डिसएडवांटेजेस नहीं पता होते हैं, हम उस चीज पे पकड़ के बैठ जाते हैं, हम उसको क्रॉस नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो शब्द ज्ञान का सबसे एक और भी हमें दंड अधिक मिलता है। अगर हमारे पास शब्द ज्ञान है और हमने उसको क्रियात्मक नहीं किया, और जिसके पास ज्ञान, शब्द ज्ञान नहीं है, वो क्रियात्मक नहीं करता है, तो कंपेयर टू जिसके पास शब्द ज्ञान है, उसको दंड कर्म व्यवस्था के हिसाब से अधिक मिलता है। तो इसीलिए हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें जैसे हम शब्द ज्ञान प्राप्त करें, हम पैरेलली उसको क्रियात्मक भी करते जाए, अदरवाइज हमें दंड ज्यादा मिलेगा। ये भी एक हमारे कर्म फल में आता है। और ये ऑब्वियस है, आप स्कूल में भी देखो, अगर कोई मैडम बोलती है कि मेरे क्लास में कोई भी मस्ती नहीं करेगा, कोई भी उपद्रव नहीं मचाएगा, उसको मैं पनिशमेंट दूंगी। तो अगर नेक्स्ट डे कोई आता है और कोई अगर बच्चा बोल दे और वो मस्ती करता है, और जब अगर उसको ना कोई टीचर पनिशमेंट देता है, तो अगर वो बच्चा बोल दे कि नहीं मैडम, कल मैं एब्सेंट था, मैंने सुना ही नहीं था, आपका ज्ञान क्या था कि आपने बोला था कि अगर हम मस्ती करेंगे तो हमको ये पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको फिर भी टीचर माफ कर देगी, क्योंकि वो कल एब्सेंट था और उसने वो शब्द ज्ञान नहीं सुना था। लेकिन जिन जिन बच्चों को कल टीचर ने मना किया था कि देखो मेरी क्लास में आपको मस्ती नहीं करनी है, फोकस लगा के पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर वो बच्चे कर रहे हैं, जिनको शब्द ज्ञान मिला गया है टीचर की तरफ से, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, वो सबसे पहले पनिशमेंट के पात्र रहते हैं। लेकिन एटलीस्ट जिसको नहीं मिला है उसको एक चांस दिया जाता है, ठीक है आपको एक चांस दिया जाता है, अभी आप समझ गए ना मैंने जो बोला है, अभी आपको नहीं करना है। तो अगर आप शब्द ज्ञान में ही रुक गए तो ये वाली स्थिति आ सकती है। तो आपको मतलब
ये एक निराशावाद हो सकते हैं आप कि मैं इतना ज्ञानी होके भी क्यों मैं दुख में गिरा हुआ हूँ। तो उसका सबसे पहले रीज़न ये होता है कि हम ज्ञानी होते नहीं हैं, हमें उस ज्ञानी होने का अज्ञान हो जाता है। तो कि मैं ज्ञानी हूँ, ये मुझे अज्ञान हो जाता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है इनको पकड़ना। तो अगर हमने इनको जल्द से जल्द इन चीज़ों को पकड़ा नहीं, तो हम सिर्फ़ शब्द ज्ञान के चक्कर में फँस के और हम अपनी उन्नति नहीं कर पाएँगे। तो हमने जितना-जितना हो सके शब्द ज्ञान को हमको क्रियात्मक करते ही जाना है, तभी ही उसका विशेष लाभ होगा। वरना हम 3 जो कैटेगरी में थे, हम उसी 3 कैटेगरी में रहेंगे। एक अज्ञानी, एक मिश्रित ज्ञान और एक शब्द ज्ञानी, और एक होता है राइट साइड में एक ज्ञानी जो कर्म में आता है और भाव पूर्वक कर्म करता है। वो हमारा सही जीने का तरीका है। तो इसको ऐसे एग्जाम्पल की तरह समझना चाहे तो शब्द ज्ञान की कोई मनाही नहीं है, लेकिन शब्द ज्ञान को किस तरह यूटिलाइज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। कि सपोज के मैं हमें सबसे पहले हम घर में दूध कंज्यूम करते हैं, जो दूध भैंस का दूध है या किसी तरह से प्योर दूध नहीं है, और अभी आपको ज्ञान मिला कि मुझे गाय का दूध पीना चाहिए और गाय भी देसी गाय का दूध पीना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपने शब्द ज्ञान सुन लिया और आपने सपोज मेहनत भी की कि मैं आज से ना जो ये गाय का दूध है 100 रुपए लीटर है, मैं इस गाय के दूध को कंज्यूम करूंगा। तो अगर आपने इस इवन ये गाय के दूध को कंज्यूम कर दिया, लेकिन जिस दूध बर्तन में या जिस यूटेंसिल में आप इसको रख रहे हैं दूध में, वो अगर पवित्र नहीं है, तो आपका ये कितना भी शुद्ध दूध हो वो काम नहीं करने वाला है। तो इसी तरह से आपका ज्ञान कितना भी शुद्ध हो, लेकिन अंतःकरण पवित्र नहीं है और आप इसमें सपोज डालते रहे, अभी मैंने अपने बुद्धि में डाल दिया स्पीक ट्रूथ, ये मैंने शब्द ज्ञान डाल दिया स्पीक ट्रूथ, लेकिन मेरी अभी ये स्पीक ट्रूथ ये जस्ट एज अ डेटा और इंफॉर्मेशन मेरी बुद्धि में जाती है, ये ज्ञान नहीं है, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन डजंट मेक्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नेवर डूज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक हार्ड लाइन हमें समझनी पड़ेगी। जब तक मेरी ये बुद्धि को मैं पवित्र नहीं बना रहा हूं, मैं इसको तेजस्वी ओजस्वी मैं सारे क्लेशों को दोषों को दूर नहीं कर रहा हूं, तो मैं कितना भी उसमें शब्द ज्ञान डाल रहा हूं सत्य, मेरे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये उसी तरह की बात है कि कितना भी आप शुद्ध देसी दूध ले लो, लेकिन अगर आपने अपना बर्तन साफ नहीं रखा तो उस दूध की कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसी तरह हमें दोनों काम करने हैं, हमें शुद्ध शब्द ज्ञान भी रखना है और हमें साथ साथ में अपने अंतःकरण और बुद्धि को भी पवित्र बनाते रहना है। अगर ये दोनों काम साथ में नहीं किए हैं तो कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। तो मैं जो मोर फोकस कर रहा हूँ जो लास्ट के सेशंस में इस चीज को मोर फोकस कर रहा हूँ कि हम ठीक है, हम पुरुषार्थ करें, शुद्ध दूध लेके आने का पूर्ण पुरुषार्थ करें, हम और पुरुषार्थ करें कि मैं और पैसे कमाऊं, ज्यादा पैसे कमाऊं, ज्यादा शुद्ध दूध को ले लूं, लेकिन साथ साथ में हमें ऐसा करना चाहिए कि हम जितना हम पुरुषार्थ उस शुद्ध दूध के लिए कर रहे हैं, हम वो कम दूध लें तो भी चलेगा। कि अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है या 2 लीटर दूध ले रहे हो और आपको उसके लिए इतना बड़ा बर्तन चाहिए, यूटेंसिल चाहिए, और आपका वो क्लीन नहीं कर पा रहे हो, अभी हमारी इतनी क्षमता नहीं है कितने बर्तन को क्लीन कर पाए, और हमारे पास वो रिक्वायर्ड एनर्जी और सारे टूल्स नहीं है जो भी उसके लिए चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा जो ब्रेन का पार्टीशन होता है वो एज अ ऐसे समझ लो एक बर्तन में पार्टीशन छोटी छोटी कटोरियां जैसे पार्टीशन किए हुए हैं। तो आप छोटी छोटी चीज को साफ करो और उसमें 100 ml दूध डालो, शुद्ध 100 ml दूध डालो, लेकिन मेक श्योर करो वो छोटा सा पार्टीशन क्लीन है और आप एनर्जी उसको क्लीन करने में भी एनर्जी डलाओ। तो आप बैलेंस रखो कि आप जितना शब्द ज्ञान को ले रहे हो उतना ही आप पवित्रता पे अपनी बुद्धि पे काम कर रहे हो। आप हर हर रोज एक अपना अंतःकरण पवित्र करने का एक रोड मैप बनाओ कि आज मैं ठीक है, जो भी मेरे क्लेश हैं उन क्लेशों में मैं इन क्लेशों पे आज काम करूंगा,
और आज मैं सारा दिन इस पे मेरी एक नजर रहेगी कि कब कब मेरा मन विचलित नहीं हुआ, कब कब मेरी बुद्धि निरुपद्रव स्टेट में नहीं गई, कब कब मेरी बुद्धि समता स्टेट में नहीं रह पाती है। तो इसमें आप ज्यादा क्रियात्मक में करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो इसीलिए हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि हम एक अच्छी चीजों को तो ग्रहण करें, लेकिन हमें ये जो खराब चीजें हैं वो कंटिन्यूसली भी निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए शब्द ज्ञान लीजिए, बहुत लेना है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली कन्वर्ट भी करते रहना है। अदरवाइज हमने कितना दूध दही मक्खन शुद्ध ले लिया है, उसका कोई विशेष हमारे को उसका लाभ नहीं होगा। और अभी हमने वो भी सुना कि कर्म दंड के हिसाब से भी अगर हम शब्द ज्ञानों को, इन शब्दों को बुद्धि में इकट्ठा करते जा रहे हैं, करता जा रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक नहीं कर रहे हैं, तो हम दंड के ज्यादा अधिकारी हैं। तो अभी इसमें ओवर स्मार्ट नहीं बनने का अपने आप को कि मैं इसके अच्छा ज्ञान को प्राप्ति नहीं करूं। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन सकते हैं कि ठीक है, शब्द ज्ञान में तो रिस्क है कि अगर मैं उसको क्रियात्मक नहीं करूंगा तो मैं ज्यादा मुझे दंड मिल सकता है, तो मैं ज्ञान ही प्राप्त नहीं करूं। तो वो और ही डेंजरस सिचुएशन है। उसका वो ऐसी सिचुएशन है कि वो इंसान अपनी प्रगति चाहता ही नहीं है। मतलब जैसे, क्योंकि आप जब भी प्रगति अपनी करोगे आपको रिस्क तो हमेशा रहता ही रहता है। तो तो उस रिस्क को हम फिर भी पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो अगर कोई नॉर्मल टेक्निकल लीड पे पोजीशन पे है तो वो 8-10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो जब अगर वो मैनेजर बनता है तो सपोज 50 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी लेता है। तो जब वो, तो उसका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसका एक डिसीजन 50 लोगों के काम पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मैनेजर से डायरेक्टर नहीं बनेगा अगर उसको 100 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो अगर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी लेनी ही पड़ेगी और रिस्क उठाने ही पड़ेंगे और आगे चलना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको, अगर आपने शब्द ज्ञान नहीं भी प्राप्त किया तो आपका स्टेज और भी खराब हो जाएगा। तो इसका इसका मतलब और भी समझ में है कि अगर हमें किसी चीज को, हम अज्ञान के वश किसी कोई कर्म कर रहे हैं और उसको अगर हमें 50% दंड मिलेगा, सपोज मिलता है, तो अगर मैंने उसको शब्द ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया और क्रियात्मक नहीं किया, तो मैं सपोज के उस 50% पे ही अभी अज्ञान करता रहूंगा, तो एक बार वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करके 1000% तक जा सकता है। लेकिन मैं शब्द ज्ञान में जाके और सपोज मैंने क्रियात्मक नहीं किया, तो हो सकता है ट्रांजिएंट फेज में मेरे थोड़े दुख बढ़ जाए इन केस अगर मैं क्रियात्मक नहीं करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं क्रियात्मक में चला जाता हूं और मेरे अटेम्प्ट क्रियात्मक होते हैं, तब मुझे इतना दंड नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो ज्ञान आपको मिला है आप उसके लिए भावना पूर्वक प्रयास कर रहे हो। अभी आपको रिजल्ट कितने टाइम में लगता है वो ईश्वर सब जानता है, हर कोई जानता है कि मुझे रिजल्ट कितना लग रहा है। लेकिन आपकी भावना पूरी सच्ची है कि मैं पहले एक दिन में 100 बार झूठ बोल देता था, एक दिन में मैं 100 बार क्रोध कर देता था, अभी मुझे ज्ञान हो गया क्रोध नहीं करना है, तो कम से कम अभी मैं 90 बार सिर्फ क्रोध करता हूँ और मैं सिर्फ 90 बार झूठ बोलता हूँ। तो इसमें आपको ज्यादा दंड नहीं मिलेगा। जो अज्ञान, जिसको कोई अज्ञानी है वो अभी भी 100 बार ही बोल रहा है, लेकिन आपको फायदा है, आपने 100 बार से अभी 90 टाइम्स झूठ बोल रहे हो। तो आपको इस तरह से आपके दंड भी कम मिलता रहेगा और आपको ज्ञान भी बढ़ता रहेगा और आपके सुख भी बढ़ते जाएंगे। तो एक ये चीज है। और नेक्स्ट पॉइंट में इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप अपनी सोशल क्रेडिबिलिटी छोड़ देते हैं। कि अगर हम शब्द ज्ञान को सिर्फ लेके रखेंगे और हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, देखो मैं बार बार एक वर्ड को बोल रहा हूं कि एक होता है, क्योंकि सब लोग एक चीज को कहते रहते हैं कि हाँ ज्ञान है उसको कन्वर्ट करने, वन इट्स नॉट अ वन डे वर्क। हाँ ये श्योर है कि उसको टाइम लगता है, लेकिन हमें उसको इंक्रीमेंटल करके कुछ कुछ तो हम उसका इमीडिएटली फायदा उठा ही सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम शब्द ज्ञान का प्रयास हमारा कंटिन्यू होते जाना चाहिए कि हम उसको क्रियात्मक करते रहे। और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को जिसकी जितनी जितनी बुद्धि की क्षमता होगी
वो उतना उतना अविद्या का नाश करेगा और उतना उतना सुख का प्राप्त करेगा। लेकिन जो स्लो चल रहा है उसकी भी हमेशा प्रगति रहती ही रहेगी। लेकिन जो सिर्फ शब्द ज्ञान को पकड़ के बैठ गया है और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेके आ रहा है, उसके लिए इट्स अ रियली अ रेड सिग्नल। उसको रियली आज के दिन में अलर्ट हो जाना चाहिए कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं अपना प्रयत्न करूं उसको क्रियात्मक करने का। नहीं तो मैं कर्म के दंड में भी फंसूंगा, मेरे में अहंकार भी बढ़ेगा और मेरी एक तो हमारी जो खुद की सोशल क्रेडिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। लोग हमें नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और आप अपने आप को भी नेग्लेक्ट स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि लोग आपके शब्द ज्ञान को नहीं देख रहे हैं, लोग आपके व्यवहार को देख रहे हैं कि किस तरह से आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप किस तरह से उनके साथ बोल रहे हो, किस तरह से आप वेदर आपने ट्रस्ट वर्दी उनके साथ आपका बिहेवियर है या नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने शब्द ज्ञान को इकट्ठा किया है, कर्मों में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यू विल गेट अ वेल रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। आप अपने आप को भी मोटिवेट करोगे, ईश्वर की तरफ से भी कृपा होगी और समाज की तरफ से भी कृपा होगी, तीनों तरह से कृपा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उनको नहीं किया तो आपकी तरफ से सोशल क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाएगा। और हम ये देखते भी हैं, राइट? अगर कोई विद्वान कोई गलती कर रहता है तो समाज एक्सपेक्ट कर देता है, अच्छा ठीक है ये तो अज्ञानी था, इसने कर दिया, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्वान होके ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये समाज पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना चाहिए जितना जितना हम शब्द ज्ञान करें, हमें उतना उतना अपने व्यवहार में भी लाना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो वी लूज अवर सोशल क्रेडिबिलिटी। और वो एक दुख का बहुत बड़ा कारण होता है। हो सकता है लोग आपको सामने से कुछ नहीं कहेंगे लेकिन फीडबैक तो जाता ही रहेगा। तो इसीलिए जितने जितने पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, शास्त्री होते हैं, उनका व्यवहार सब लोग देखते रहते हैं क्योंकि वो रेफरेंस है समाज के लिए, वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है समाज के लिए जिनको देख के समाज फॉलो कर लेता है। तो अगर उन्होंने अगर नहीं किया है शब्द ज्ञान पाने के बाद तो इट इज द मेन इश्यू ऑफ द क्रेडिबिलिटी। तो हमें वो भी मेक श्योर करना चाहिए कि हम जितना जितना हमने शब्द ज्ञान को प्राप्त किया है हम उतना उतना क्रियात्मक करें, नहीं तो ये सारे नुकसान होने वाले हैं। तो आप जितना जितना इस इंफॉर्मेशन को अपनी बुद्धि में डालते जाएं, ज्ञान की बातों को डालते जाएं, उतना उतना इस संसार में क्रियात्मक करते जाएं, तो हमारा सुख कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहेगा। तो हम लास्ट में 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर भी सेशन भी ले लेंगे कि अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो एटलीस्ट हम क्लेरिफाई कर देंगे। तो अभी नेक्स्ट आता है कि आखिर हम प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करें, हाउ टू टैकल्स द प्रॉब्लम। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली मेरी स्क्रीन चेंज दिख रही है, नई वाली स्क्रीन। एक मिनट मैं फिर एक स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। तो इसमें हम विशेष करके देखेंगे। हाँ 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 जस्ट मैं जूम में जाके इसको शेयर कर देता हूँ। ओके स्टॉप। हाँ अभी दिख रही है, ठीक है। तो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको कैसे हम दूर करें। तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा मुख्य कारण उसका ये होता है कि हमें तीन चीज में बाग में रखना पड़ेगा। हमारी चीज, एक होता है सुख, एक होता है दुख और तीसरा होता है आनंद। तो हमको इन तीनों को हमेशा पार्टीशन बना के रखना पड़ेगा कि ये तीनों अलग चीज हैं। तो सुख और दुख जो होंगे वो टेम्पररी होंगे और उनका हमेशा जितना भी होता है कारण होता है इंद्रियों तक सीमित होता है। सुख हमेशा इंद्रियों तक ही रहता है, जो हमारे सेंसेस हैं, जो सेंसेस के जो भी हमें सुख मिलता है और वो टेम्पररी सुख रहता है। लेकिन जो आनंद रहता है वो परमानेंट रहता है। तो हमारा मेन गोल होता है कि हमें परमानेंट सुख मिले, परमानेंट आनंद मिले। तो वो कैसे मिल सकता है? तो सबसे पहले अगर जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट करो, अगर हमारा जन्म हुआ है तो प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहले एक्सपेक्ट करो, फिर एक्सेप्ट करो
और फिर उसको टॉलरेट करो। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर जब तक आपने अगर ऐसा कुछ सोच के रखा है कि आप एक फेरी वर्ल्ड में जी रहे हो, तो आपको सीधा का सीधा मोक्ष में ही जाके बैठना पड़ेगा, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस दुनिया में हो तो प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स पहले से ही आ सकते हैं, तो सबसे पहले आधे प्रॉब्लम्स तो आपके ऐसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही एक्सपेक्ट करके रखते हो अच्छा ये होने ही वाला है। सबसे ज्यादा हमारा निरुपद्रव स्टेज में हम कब जाते हैं, हमारा मन विचलित कब हो जाता है, जब हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, बारिश पड़ गई, अरे ये क्या हो गया, मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया, अरे ये क्या होगा। लेकिन जो लोग अगर कोई बिजनेसमैन है उसने पूरा एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है, हाँ मेरे पहले साल 2 साल 3 साल में जो मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम हो सकती हैं, और उसके बाद उसको वो एक्सेप्ट करता है और उसके आगे फिर उसको टॉलरेट करके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया तो आपको पहले ही साल में 2-3 महीने में आप अपना बिजनेस बंद करके भाग जाओगे, क्योंकि आपने है ना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बिजनेस में ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये कोई विशेष ज्ञान नहीं है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे जीना है, ये हमको इवन कोई भी हमारा लक्ष्य हो, हमें ये ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा अगर हमें नॉर्मल सुख या आनंद की तरफ जाना ही है। तो सबसे पहले तो हमें वो एक्सपेक्ट करना कि कोई भी प्रॉब्लम्स और ये सब तो आएगी आएगी। फिर उसको ज्यादा से ज्यादा हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, एंटीसिपेट प्रॉब्लम्स करने होते हैं। एंटीसिपेट प्रॉब्लम्स का मतलब कि जो मेरी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आ रही है मैं उनसे कुछ लर्न करके तो नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट नहीं करूं, जिसको प्राश्चित बोल दो शास्त्र की भाषा में, कि जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं, जिन जो आपने सीख लिया है, अभी सिमिलर चीजों को हम फिर से दोहराए नहीं। तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेट प्रॉब्लम्स, कि मैंने ये पहले से फेस करके रख चुका हूं और मैंने अभी फिर से फेस नहीं करूं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। फिर अभी उनको स्मार्टली हम कैसे हैंडल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, कि सबसे पहले हमें उसको फेस करना है प्रॉब्लम को, जिसको बोलते हैं टॉलरेट, कि प्रॉब्लम ये आया है और मैं इसको सहन करूंगा और सहन करके मैं इसको प्रॉपर रिस्पॉन्स दूंगा। मुझे उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, कि एग्री कि मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं जीवन में जब उठूंगा मुझे प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, जरूर नहीं है कि प्रॉब्लम कोई बड़ी चीज हो सकती है। प्रॉब्लम है छोटे छोटे उठ के, आपको किचन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको फैमिली में बच्चों से प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको फैमिली में हस्बैंड से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नेबर से प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये सवेरे आएंगे ही आएंगे, तो मैं इनको फेस करूंगा। और जब मैं इसको टॉलरेट करके मैं किस तरह से अपने मन को विचलित नहीं होने दूंगा। तो जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक वो हटेगा भी नहीं प्रॉब्लम को। तो नेक्स्ट स्टेप है कि एक्सपेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, फेस करो। फेस इज द पार्ट ऑफ द टॉलरेंस। तो अभी हम नेक्स्ट चाहेंगे कि अगर क्या करें हम अभी नेक्स्ट में। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है आज के दिन में, कि हम किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपर पर्सपेक्टिव नहीं देते हैं। मतलब उसका मतलब है कि कोई भी मुझे अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है, मुझे कोई भी परेशानी होती है जीवन में, तो मैं उसका सत्य स्वरूप नहीं देखते हैं हम कभी भी, कि आखिर इसका सत्य स्वरूप क्या है। जब हम उसके सत्य स्वरूप में लेके जाते हैं तो वो प्रॉब्लम इतनी होती ही नहीं है जितनी हमको प्रॉब्लम दिखती है। हमने प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करके देखने की आदत पड़ चुकी है। हर चीज को हम बड़ा बड़ा करके देखते हैं। आज के दिन में अगर कोरोना भी है तो सब लोग वहीं ध्यान देते हैं जिन जिनको कोरोना हुआ है, किसी की दृष्टि हो जाती ही नहीं है कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित नहीं है। और कितने जैसे कि अगर हमारे पड़ोस में एक फैमिली को कोरोना हो गया, लेकिन एक बच्चे को कोरोना नहीं हुआ सारी फैमिली में, या किसी एक इंसान को कोरोना नहीं हुआ, तो हमारी एनर्जी वहां नहीं जाती कि देखो वो 4 जनों को हो गया, हमारी एनर्जी वहां नहीं जाती कि देखो एक को नहीं हुआ है। ऐसे ही हम किसी भी चीज को, हमारे देखने का नजरिया होता है वो नकारात्मक ही हमेशा होता है। हम नेगेटिव चीजों को ही हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और वही हमारे जीवन में जिस जिस को हम ज्यादा देखेंगे, जिस जिस को अट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे जीवन में आता ही रहेगा। क्योंकि हम बुद्धि जो हमने देखी थी, बुद्धि एक फिल्टर बना है, और उस फिल्टर में जो जो आप पिकअप कर रहे हो वही आपको दुनिया दिखाती रहती है। तो अगर आपको नकारात्मक सब जगह देख रहा है तो मतलब आपकी बुद्धि अभी नकारात्मक ही देख रही है, आप पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पा रहे हो।
तो हमें हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम जितना भी अभी देखें उसका पॉजिटिव साइड देखें। तो जैसे सिंप्लीफाई कोई एग्जांपल से समझ रखें कि आखिर हम जितना भी हमारे जीवन में डे टू डे काम होता है, हमें एट द एंड ऑफ द डे उसका एग्जाम देना ही पड़ता है। जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, अगर हमने कोई भी चीज को क्रियात्मक कर रहे हैं, तो उसका अगर हमें उसका ज्ञान है या नहीं, हमको वो एग्जाम देने से ही पता चलता है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती हैं कि रियली मेरा शब्द ज्ञान जो है वो क्रियात्मक है या नहीं है। क्योंकि मुझे पता है जब तक वो क्रियात्मक नहीं होगा मुझे सुख नहीं होगा। अभी वो क्रियात्मक होगा कैसे? जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक आप क्रियात्मक कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव देने पड़ेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जब भी मुझे शब्द ज्ञान मिला हुआ है कि भी जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जिससे मैं परेशान हो जाऊं, तो मुझे उसको किस तरह से हैंडल करना है। क्या मैं उस शब्द ज्ञान का यूटिलाइज कर रहा हूं? नहीं, तो मेरा शब्द ज्ञान फेल है अभी, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा हूं। तो जैसे कि सिंपल और भी सिंप्लीफाइड समझ लें कि अगर किसी के जीवन में दुख आते हैं, तो नॉर्मली इंसान प्रेयर करता है, हे ईश्वर मुझे दुखों को हटा दो। लेकिन अगर आप ज्ञानी है कोई, वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि दुखों को हटा दो। वो क्या बोलेगा? मुझे इन दुखों को सहन करने की शक्ति दो। क्योंकि उसको पता है मैं इस जीवन में आया हूं तो दुख सुख तो आने ही आने वाले हैं, मैं उनसे बच नहीं सकता हूं। मुझे कितना आनंद प्राप्त करना है, मेरे लिए कैटेगरी में वो ही है अभी। तो अभी जो इंसान दुखों से दूर भाग रहा था, वो जिंदगी भर भागता ही रहेगा। जिसने प्रॉब्लम को फेस किया कर दिया और बोल रहा है कि मैं इसको सहन करने की शक्ति दे, अभी उसको ये दुख परेशान नहीं कर रहा है। अभी ये अपने आनंद की ओर जा रहा है, अभी उसका मन विचलित नहीं हो रहा है। तो ये बहुत एडवांटेज है। अभी आप क्रियात्मक हो, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहे हैं। जस्ट प्रॉब्लम का पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है कि आखिर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो यही लाइफ है। लाइफ ही सिर्फ यही है कि सारे जिंदगी जितना भी हमने शब्द ज्ञान लिया हुआ है, उनको हमें जो प्रॉब्लम्स हो या चैलेंजेस हो, डिफिकल्टीज हो, उनको ओवरकम कर करके इन शब्द ज्ञान को क्रियात्मक करना है। अगर लोग भाग रहे हैं इन शब्द प्रॉब्लम से, आ, अगर डिफिकल्टीज से, चैलेंजेस से, इनका मतलब अभी तक शब्द ज्ञान ही परिपक्व नहीं है। तो सबसे पहले तो शब्द ज्ञान को ही परिपक्व करना पड़ेगा। तो अगर सपोज के और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये सब हम प्रार्थना हम खुद करते हैं कि हमको ये सब जीवन में चैलेंजेस मिले। अगर हम बोल रहे हैं हे ईश्वर आप मुझे ओजस्वी बनाओ, मुझे तेजस्वी बनाओ, और मुझे मुझ में मन्यु जैसी भावना जैसी आपने मुझ में उत्पन्न हो, मुझे सहन शक्ति हो, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम? ये हमने ही तो प्रार्थना की हुई है कि जब तक मेरे लाइफ में मुझे अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप सहन किसको करोगे? अगर आपके जीवन में कोई आपको क्रोध नहीं दिला रहा है तो आप मन्यु कैसे पाओगे? अगर आपके जीवन में कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं आ रही है तो आपको करेज कैसे मिलेगा? अगर आपके जीवन में डिफिकल्टीज नहीं आ रही है तो आपको ओजस्वी तेजो की बुद्धि आपकी स्थिर कैसे होगी? क्योंकि आप जब तक वो सिचुएशन आई नहीं है तब तक तो ख्याली पुलाव ही है। आप हमने सिर्फ वो सोच के रखा है कि ऐसी आएगी तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन जब तक मेरी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है और मैंने उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं बनाया है, तो ठीक है, ये अभी जो मुझे चैलेंजेस मिल रही है, मुझे ये अभी ये कोई मेरे डेंजरस सिचुएशन आई है, तो इसने मेरा करेज बढ़ा दिया। अभी मैं पहले से जितना मुझ में करेज था, अभी मैं और करेज वाला हो गया हूँ। अभी जब मुझे डिफिकल्टी आई है, अभी मैं जब उस डिफिकल्टी को ओवरकम कर रहा हूं, तो मेरी कैपेबिलिटी बढ़ गई है। जो मेरा मन पहले बात बात में विचलित हो जाता था, अभी मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है। तो ये आनंद की स्थिति है। जो आपका ये मन विचलित नहीं होता है ना, बार बार किसी भी परेशानियों से, तो उसको बोलते हैं आनंद की स्थिति। और ये आपके जीवन में एक बार आ गई ना, तो आपको जीवन में ये इंद्रियों का सुख दुख, इन पे कोई आप में ज्यादा आप अपने आप ही झुकाव कम हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम शब्द ज्ञान तो बहुत सुन रहे हैं लेकिन हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि हमारा शब्द ज्ञान क्रियात्मक नहीं है जो हमें आनंद देगा। हम प्रॉब्लम्स को प्रॉपर पर्सपेक्टिव नहीं दे पा रहे, इसके कारण हमें प्रॉब्लम लग रही है। जब मुझे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम, ये डिफिकल्टी, ये चैलेंजेस, ये मेरे मन को जितनी विचलितता है उनको कम करने के लिए है, तो हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा इन सब चीजों में, और ये आनंद आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप इस एक साइकिल में पड़ गए कि मुझे डिफिकल्टीज, मुझे चैलेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेरे जीवन में आएंगी आएंगी, मैंने पहले से एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये सब 80% तो ऐसे ही मानसिक दुख चले जाते हैं। तो जैसे एक सिंपल सी स्टोरी बोलते हैं, एक माँ की बेटी कॉलेज में पढ़ने चली गई, तो उसने हॉस्टल से अपनी माँ को पत्र लिखा कि माँ, मैंने अपने रूममेट से पैसे चोरी कर दिए, चोरी करने के बाद मैंने एक बाइक चोरी कर ली, मैंने बाइक उठा के फिर मैंने एक्सीडेंट हो गया, फिर एक्सीडेंट होने के बाद मैं एक हॉस्पिटल में चली गई, हॉस्पिटल में मुझे एक कंपाउंडर ने मेरी बहुत सारी सेवा की, मैंने उस कंपाउंडर से शादी कर ली, अभी हमारी स्थिति है हम दोनों को काम करने की इच्छा नहीं है, हम आपके घर पे दोनों आ रहे हैं और रहेंगे। तो उसकी माँ को टेंशन हो गया, लेकिन उसने क्या किया, लास्ट में लिखा कि मैं जोक कर रही हूँ, मैं जस्ट फेल हो गई हूँ। तो अभी उसकी माँ को कोई टेंशन नहीं हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी उसने इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम को साइड करके रखा है कि भाई ठीक है, फेल हो गई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें तो नहीं है अभी जीवन में। वो कोई चोरी नहीं कर रही है, वो कोई है ना उटपुटान गाड़ियां नहीं चला रही है, एक्सीडेंट्स नहीं कर रही है, तो अभी वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देख रही है। तो उसकी बेटी ने उसको सिर्फ एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाया कि मैं अगर फेल हो गई हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेहनत करके फिर से पास हो जाऊंगी, आप चिंता मत करो, ये फेल होना एक छोटी सी चीज है। लेकिन हम क्या करते हैं, चीजों को मैग्नीफाई कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को, प्रॉब्लम्स को देखने लग जाते हैं, और इसीलिए हमको प्रॉब्लम्स बहुत परेशान करती है, इसलिए हम डिप्रेशन, एग्जाइटी, इन सब में रहते हैं। तो जितना जितना हम इसको बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव रहने का, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते रहने का, कि मेरे पास जो है उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। इसीलिए हमारे में सारे विद्वान है कि सवेरे उठ के हम प्रार्थना करते हैं, सवेरे उठ के हम संध्या करते हैं, दोपहर में भोजन में मंत्र बोलते हैं, शाम को संध्या करते हैं, रात के वक्त करते हैं, हमारे माइंड को प्रैक्टिस कराने के लिए, पॉजिटिव चीज को प्रैक्टिस कराने के लिए बार बार, कि हम नेगेटिव चीजों को देखें ही नहीं, हम एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव दें हर एक जो मेरे जीवन में चीज हो रही है। तो अगर हमने हर चीजों को पॉजिटिव साइड देखना स्टार्ट किया तो हमारे दुख तो वैसे ही कम हो जाते हैं। बस अगर अभी प्रॉब्लम आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीख लूंगा इस प्रॉब्लम से, मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और आगे मैं इसको ओवरकम कर दूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, और हम जो अपने जीवन में दुखों को कम कर सकते हैं, एक्सपेक्ट करके, एक्सेप्ट करके, टॉलरेट करके, उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव दे के कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये मेरे लिए जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बुद्धि की ओजस्वी, तेजस्वी, मन्यु, सहन शक्ति, ये सब मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। और अभी जब आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं, आपकी अभी बुद्धि बहुत ही शार्प होने लगेगी, आप तेजस्वी होने लगोगे, और आपके दुख अपने आप कम होते जाएंगे। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। तो ठीक है, अभी हम एक सिंपल से अगर देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है, ठीक है 5-7 मिनट पड़े हुए हैं अभी, तो अगर हम इसमें एक प्रश्न उत्तर 7 मिनट में कर सकते हैं शॉर्ट में से, अगर किसी को इस चीज में कोई प्रश्न है तो हम अभी 5-7 मिनट में कवर कर सकते हैं, जितना भी हो सके हम उसको करेंगे। कोई प्रश्न पूछ सकता है अगर किसी को कोई प्रश्न है तो। तो विवेक जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना विवेक जी? हाँ जी लकी जी, आ रही है। मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ ठीक है, ताकि ठीक है, सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, जिसका भी ठीक क्वेश्चन है। हो जी। थैंक्स, थैंक्स। तो ये सारे सेशंस जो हैं वो पर्पस उनका यही है कि हम अपने क्रियात्मक कैसे कैसे रहे, हम डे टू डे लाइफ से अपने दुख को कैसे कम करें।
तो आप कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आपको कुछ भी हो, हम विशेष तरह के किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, ऑफिस, घर पे, किसी भी चीज के छोटी-छोटी चीजों को ही हैंडल करके हमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो सकता है। हमें कोई इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करना है या किसी बहुत बड़े किसी स्टेज में जाना है। तो हमारा कोई भी प्रश्न हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम डे टू डे लाइफ में हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं। सर मेरा नाम गौरव है। जी गौरव जी। मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी। हाँ जी। तो आपने बताया कि ज्ञान क्या क्रियान्वयन आवश्यक है, लेकिन कभी कभी हम इस भ्रम में भी रहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है क्या वो सही ज्ञान है, क्योंकि कभी कभी उसको एग्जीक्यूट करने के बाद भी सही परिणाम परिणाम नहीं मिलते हैं। तो ये जानना पहले कि जो हम ज्ञान क्रियान्वित करने वाले हैं वो सही है कि नहीं, इसकी पुष्टि किस आधार पर कर सकते हैं? हाँ, तो ये देखो, हमारी एक एडवांटेज हमको ये है कि हमें स्पेशली जो वैदिक फिलॉसफी को जो बिलीव करते हैं, उनका ज्ञान कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है। ये ज्ञान की पुष्टि सही है, गलत है, ये मॉडर्न साइंस वालों को करनी पड़ती है। कि पहले हजारों साल पहले किसी ने बोला था कि धरती फ्लैट है, फिर धरती लेकिन अलग तरह से स्फेरिकल हो गई। बहुत सालों पहले बोला था कि ना चांद सितारों के बारे में लगा, वो अभी अलग हो गया। ये सब इंक्रीमेंटल ज्ञान में जाता है। हमारा जो वैदिक फिलोसॉफी है वो इंक्रीमेंटल नहीं है। हमको विशेष एडवांटेज ये है कि हमारा जो वैदिक फिलोसॉफी है वो हमेशा इट्स सत्य ज्ञान ही है। सिर्फ हमें उसे कन्वर्ट करना है, वो पुरुषार्थ करना है, हमें उस पर श्रद्धा रखनी है कि मैंने जिस चीज को पकड़ा हुआ है वो कभी भी असेंडिंग, उस ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर उस ज्ञान में परिवर्तन होता है मतलब उस ज्ञान में प्रॉब्लम है। तो हमारे वेदों के ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है। वो जैसा ज्ञान है वो वैसा कल भी रहेगा, आज भी रहेगा और परसों भी रहने वाला है। हमारी सिर्फ श्रद्धा में कमी रहती है कि इसमें ये सही है या नहीं है। तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि रियली जो मैं सोर्स ले रहा हूँ उस सोर्स में कहीं ज्ञान में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये आपका मतलब ज्यादा प्रश्न हमारा सही होना चाहिए कि कौन सा मैं सोर्स में सही में हूं या नहीं हूं। अगर हमारी वैदिक फिलोसॉफी एज अ सोर्स है तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है कि मेरा ज्ञान सही या नहीं है। अभी प्रश्न दूसरा होता है कि हम कई बार सही करते भी हैं लेकिन उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं उसके कारण फिर दूसरे होते हैं कि हमने सही ज्ञान को एग्जीक्यूशन सही तरह से किया या नहीं किया है। जैसे हवन करने से सबको फायदा होगा, ये सत्य ज्ञान है। लेकिन हवन का अगर उसने सही रीति से किसी ने एग्जीक्यूशन नहीं किया और धुआं करता रह गया तो उसको सही परिणाम नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए प्रश्न हमारे हवन के ज्ञान के ऊपर नहीं है कि हवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम हमारा होता है एग्जीक्यूशन में कि हम एग्जीक्यूशन सही नहीं कर पाते हैं, तभी हमें सही हमारे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जी, मैंने प्रयास जी किया आपके प्रश्न का उत्तर देने का। जी जी। दरअसल आपने ये कहा कि हो सकता है ये हम सोच रहे हो कि हमने सही क्रियान्वयन किया है, किंतु जरूरी नहीं है कि हमने सही किया हो, उसका अज्ञान हो हमें अब भी। जी राइट 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 राइट। जी जी, मतलब एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी रहती है और जी वो हमेशा सत्य ज्ञान पे फिर प्रश्नचिन्ह हो जाता है और कमी हमारे जी एग्जीक्यूशन में रहती है। और ये इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। आपका एक बिजनेस प्लान भी बनाओगे तो जब बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है आप उसका रूट कॉज एनालिसिस करोगे तो भी यही आएगा कि भाई आपने एग्जीक्यूशन रोड मैप के हिसाब से नहीं किया था, तभी नहीं हुआ। जी, क्लियर, थैंक यू। और एक, हाँ एक, हाँ जी, एक और भी चीज आती है इसमें कि हमेशा हमें कर्म करते वक्त चार चीजें याद करनी चाहिए कि अगर हमारे रिजल्ट्स के लिए हमें वी आर इवन थिंकिंग दैट रिजल्ट्स आर नॉट अलाइंड विथ आवर एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहले हमारा पुरुषार्थ, करंट पुरुषार्थ, आज का पुरुषार्थ कैसा है। दूसरा हमारा पास्ट का पुरुषार्थ, मतलब हमारे पिछले कर्म कैसे थे। तीसरा जो हमारे साथ लोग हैं उनका पुरुषार्थ कितना है, क्योंकि आप कितना भी पुरुषार्थ कर रहे हो लेकिन आपके साथ लोग टांग खींचने वाले हो सकते हैं। तो वो भी आपको मान के ही रहना पड़ेगा कि दूसरों की वजह से भी मुझे
कर्म का फल नहीं, कर्म का प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा चौथा होता है अनसर्टेनिटी, कि एक्सपेक्ट करो कि अनसर्टेनिटी होगी ही होगी, कि उसमें हो सकता है कि मेरी मेहनत करने के बाद नहीं मिले, मैंने पूरे एग्जाम की तैयारी कर दी और अचानक तूफान और बारिश पड़ जाए और आप एग्जाम देने नहीं जा पाओ, आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप एग्जाम नहीं, दिस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। किसी और ने गाड़ी चलाई और आप एग्जाम दे रहे हो, आपने एग्जाम के लिए पूर्ण पुरुषार्थ दे दिया था, लेकिन किसी और की गलती की वजह से आपको परिणाम आएगा ही आएगा। तो उसका तो एक ही सिर्फ समाधान है, जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, अगर अनसर्टेनिटी से भी बाहर निकलना है तो मोक्ष इज द लास्ट ऑप्शन। अगर नहीं तो हमें अनसर्टेनिटी से जीना सीखना पड़ेगा, अगर हम 100% रिजल्ट जो भी हमारी चाहते हैं। तो ये 4 चीजें हमेशा हमें जी ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी कर्म के वक्त कभी भी रिजल्ट से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल के साथ हमें कभी भी आसक्ति नहीं रखनी है। हमें पूरा पुरुषार्थ करना है अपने जो हमने टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन वो टारगेट नहीं भी अचीव हो सकता है। ये हमारे ध्यान में डे 1 होना, बिजनेस प्लान में, एग्जीक्यूशन में, डे टू डे लाइफ में, सब जगह ये होना चाहिए कि ये हो सकता है मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूशन में रिजल्ट्स नहीं भी दे, क्योंकि ये 4 चीज, आपके कर्म ही ऐसे थे, आपका प्रारब्ध पिछले का कर्म कभी भी आगे आ सकता है। आप अभी बहुत पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपने पिछले ऐसे कर्म किए या अपने ऑफिस में आप काम अभी बहुत अच्छे हो, लेकिन आपने 2-3 साल पहले आपने जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, आपने किसी को डांट लिया हो, आपने किसी के साथ बुरा कर लिया हो, और वो अभी आपके सामने आ सकता है कभी भी उसका परिणाम, कि आज वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आपका रीजन ये भी हो सकता है कि आपका आज का पुरुषार्थ और आपका किया हुआ पुरुषार्थ दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं करंट के रिजल्ट में। जी जी ज्ञान और कर्म ठीक है, का हाँ संयोग, ठीक है। राइट राइट, ठीक है। आई थिंक हमारा 11:45 वी हैव रीच्ड द टाइम। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं वहाँ पर, और आगे मौका मिला तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी, नमस्ते अनिल जी, सॉरी लकी जी। नमस्ते माता जी, नमस्ते। सबका अभिनंदन करते हुए लकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सही ज्ञान होना, सत्य ज्ञान पूर्ण रूप से करेक्ट हो, और फिर उसके साथ साथ हम उसको अपने व्यवहार में भी लाएं, क्योंकि केवल शब्दों से, केवल कहने से पेट में जो हमें अगर भूख लगी है तो भूख नहीं मिटेगी जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो व्यवहार में जब तक हम उस ज्ञान को नहीं लाएंगे तब तक हमें उसके परिणाम नहीं दिखाई देंगे, इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए पहला स्टेप यही होगा कि हम उस अपने ज्ञान को व्यवहार में लेकर आए। और बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, इंटरेस्टिंग तरीके से जो पुटअप किया गया, कि हम स्वयं ही तो चैलेंजेस को इनवाइट करते हैं। रोज हम प्रार्थना करते हैं, सहोवसी सहोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, हमें ओजस्वी बनाओ, तेजस्वी बनाओ। किस लिए? इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और इन चैलेंजेस को हम फेस करते हुए हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? वो पॉजिटिव हो, कि नजरिया बदलने की आवश्यकता है। सीढ़ियां तो वही हैं, रास्ता तो वही है, ऊपर भी जा रही हैं और नीचे भी आ रही हैं। जंगल में वो कहते हैं ना कि कभी इलेक्शंस नहीं होते, पर शेर हमेशा अपने आप को जंगल का राजा कहता है। तो हमें आवश्यकता है अपना नजरिया बदलने की, कि चैलेंजेस को हम मैग्नीफाई न करके उनको उनके सही स्वरूप में देखकर कि हम किस दिशा में कैसे प्रयत्न करें ताकि हम उन चैलेंजेस को ओवर पार कर सकें, उनको हम अपने कंट्रोल में ले सकें। और उसके लिए वही बात है कि केवल इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएगी। परफॉर्मेंस जो है उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे और हम आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि जो सुख दुख है वो तो इंद्रियों तक ही सीमित है। बहुत अच्छे से समझाया। भगवान करे कि हम वाक्य ही
इन छोटी छोटी बातों को इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकें, व्यवहारिक रूप में लाकर। इन्हीं शब्दों के साथ लकी जी आपका पूरा धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे यज्ञ में 2 विशेष फैमिलीज ने ज्वाइन किया था, जिनकी तरफ से हमने गायत्री की आहुतियां दिलवाई, डॉली गुप्ता जी और दूसरी आदर्श एंड फैमिली। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही धन्यवाद करती हूँ इंदु आनंद जी का, जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि वो इस यज्ञ में सम्मिलित हो। बहुत अच्छा काम है यज्ञ। आज के वातावरण में विशेष रूप से जब चारों तरफ इस बीमारी का प्रॉब्लम है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका यज्ञ है। हर घर में यज्ञ हो, हर परिवार में यज्ञ हो, उससे क्या है, वो अपार्टमेंट आसपास के लोग, वहां पर भी कुछ ना कुछ शुद्धि, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी सबसे ये एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके यज्ञ करें, ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करें। सामग्री समिधा सब समाज में मिलती है, आप डंजो करवा सकते हैं, घी सबके घरों में होता है, और चीजों पर हम खर्च करते हैं, टाइम भी अपना लगाते हैं। तो क्यों ना इस नेक काम को भी हम आज से ही शुरुआत करें। जब समय मिलता है, जितना मिलता है, प्लीज यज्ञ करें, वातावरण को शुद्ध बनाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और सबके लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। इसी के लिए हमने एक अगले सप्ताह, आज के इस वातावरण को देखते हुए, हमने थोड़ा सा एक सुझाव आया था कुछ समाज के सदस्यों की ओर से कि मृत्युंजय मंत्र की आहुति, तो अगले रविवार को 1 माला त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र की आहुति देंगे, और साथ में 11 गायत्री मंत्र की आहुतियां भी दी जाएंगी। जितने अधिक से अधिक लोग घरों में स्वयं यज्ञ करके इस पंडित जी के साथ अपना यज्ञ आरंभ करें और ज्वाइन करें, और बहुत अच्छे से इस यज्ञ को करें, ताकि हम सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए अपना स्वयं का भी कल्याण कर सकें। जो लोग घरों में यज्ञ नहीं कर सकते, वो अपना योगदान समाज में भी दे सकते हैं। आर्थिक रूप से समिधा, सामग्री, घी, किसी भी चीज के लिए आप अपना दान दे सकते हैं। और जो आजकल अगर आप चाहे तो पंडित जी भी, हमारे दोनों पंडित जी अवेलेबल हैं, क्योंकि आजकल ज्यादा कार्यक्रम नहीं हो रहे कोरोना की वजह से, तो आप ऑनलाइन उनकी हेल्प लेकर यज्ञ करवा सकते हैं। इसमें आपको डबल जो है फायदा होगा। अगर आप खुद यज्ञ घर पे करते हैं, बहुत अच्छा है, पंडित जी समाज से बैठकर मंत्र आपको पाठ करके आपका अच्छे से यज्ञ संपन्न करवाएंगे। और अगर किसी कारणवश आप स्वयं नहीं कर सकते, तो फिर आप पंडित जी को कहिए, समाज में ही आपकी तरफ से यज्ञ किया जाएगा। आप उस यज्ञ के लिए खर्चा जो है समाज को दें, और पंडित जी को दक्षिणा दें, क्योंकि कोई भी यज्ञ दान और दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि यज्ञ जैसे भी करें, आप सब जरूर करें, ताकि हम इस ज्ञान को भी क्रियात्मक रूप दे सकें और फिर इससे लाभान्वित हो सके। और अंत में एक दुखद सूचना, वैसे तो आप सब लोगों को प्राप्त हो चुकी है, पर क्योंकि पिछले सप्ताह यज्ञ नहीं हुआ था, हमारे बीच में हमारे आदरणीय और प्रिय गौड़ा जी नहीं रहे, तो उनकी दिवंगत आत्मा के लिए हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे सब लोग, और उसके बाद मैं ओम बोलूंगी, और फिर पंडित जी बाकी कार्यक्रम करवाएंगे। तो सब 1 मिनट के लिए गौड़ा जी के सद्गति के लिए, उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करेंगे।
ओम। पंडित जी। जी